क्या आपको पता है अमेरिका में 50% मोटल बिजनेस पटेल्स चलाते हैं। मोटल मतलब रोड के साइड के होटल होते हैं। इंडिया में भी गुजराती लोग बिजनेस करके बहुत अमीर बने हैं। आज हम इस बुक द धंधो इन्वेस्टर बाय मोहनीश पाबिराई से पटेल्स के और गुजरातीज के अमीर बनने के सीक्रेट फॉर्मूला को समझेंगे। बहुत से लोग कहते हैं अगर अमीर बनना है तो आपको हाई रिस्क लेनी चाहिए, लेकिन गुजराती लोग अलग तरीके से सोचते हैं। वो ऐसे बिजनेस की तलाश में होते हैं जिसमें जीतने पर उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो और अगर फेल हुए तो बहुत कम नुकसान हो, यानी हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। अमेरिका में 1% पॉपुलेशन इंडियन है और इसमें है थोड़े से गुजराती पटेल्स। लेकिन पटेल्स कम होने के बाद भी अमेरिका के 50% मोटल बिजनेस पर राज करते हैं। अब हम समझते हैं कि क्यों पटेल्स अमेरिका गए और मोटल बिजनेस में ही वो क्यों है। गुजराती पटेल्स का एक ग्रुप युगांडा गया और वहां पर वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे थे और अमीर बन रहे थे, लेकिन उनकी तरक्की देखकर युगांडा के पॉलिटिशियंस ने उनकी दौलत छीन ली और उन्हें वहां से निकाल दिया गया। फिर कुछ पटेल्स वहां से अमेरिका चले गए। 1973 में अमेरिका जाने के बाद वहां उन्हें इंग्लिश भाषा की बहुत दिक्कत आने लगी और कोई जॉब करना उनके लिए मुश्किल हो गया। उन दिनों अरब देश और बाकी देशों में कन्फ्लिक्ट हुआ था। इस वजह से अमेरिका में ऑयल क्राइसिस चालू था, जिस वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ गए। लोगों ने ट्रैवलिंग करना बंद कर दिया और इस वजह से मोटल बिजनेस बंद हो रहे थे। बहुत सारे मोटल बिजनेस ओनर अपना बिजनेस बेच रहे थे, जिस वजह से मोटल की कीमतें काफी कम हो गई और जिन लोगों को मोटल्स बिजनेस खरीदने थे उन्हें बैंक्स बहुत सारा लोन दे रही थी। तो बहुत सारे पटेल्स ने अपनी थोड़ी बहुत बची सेविंग्स लगाकर और बैंक से लोन लेकर मोटल्स खरीदे। अगर एक मोटल की कीमत 1 लाख हो तो बैंक वो मोटल खरीदने वालों को उस अमाउंट का 90% लोन दे रही थी, यानी कि अगर 1 लाख में मोटल है तो उस मोटल के 90,000 बैंक देने के लिए तैयार थी। लेकिन पटेल्स को यह बात पता थी कि मोटल्स में मंदी कुछ ही समय तक है और वापस से बिजनेस चलने वाला है, इस वजह से उन्होंने ये मोटल्स खरीद लिए। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं रिचर्ड ब्रांसन का। रिचर्ड को जब वर्जिन एयरलाइन स्टार्ट करनी थी तो उन्होंने खुद के प्लेन्स नहीं खरीदे, उन्होंने रेंट पर प्लेन्स ले लिए। अगर वर्जिन एयरलाइन सक्सेसफुल भी नहीं होती तब भी रिचर्ड को कोई ज्यादा लॉस नहीं होता, लेकिन वो सक्सेसफुल हुए और उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाया। यही टेक्निक पटेल्स ने भी मोटर्स के बिजनेस में यूज की थी। अब हम समझेंगे क्लासिक धंधो फ्रेमवर्क के 6 रूल्स जिन्हें फॉलो करके हम अमीर बन सकते हैं। रूल नंबर 1, बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस। पटेल्स जानते थे कि नए बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत पैसा लगता है और पैसा लगाने के बाद भी बिजनेस चलेगा या फिर नहीं कोई नहीं जानता। इसीलिए पटेल्स ने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही खरीदना पसंद किया। हम नहीं जानते कि पैसा लगाने के बाद भी कोई बिजनेस चलेगा या फिर नहीं, इससे अच्छा है पहले से ही बने बनाए बिजनेस ही खरीदे। रूल नंबर 2, बाय बिजनेस विद स्लो रेट ऑफ चेंज। वॉरेन बुफेट कहता है कि चेंज इज द एनिमी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसीलिए ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जो बहुत ही धीरे चेंज हो या फिर चेंज ना के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला, मैकडोनल्ड्स और इंडिया में जैसे टाटा ग्रुप, या ऐसी और कंपनी जो सालों से है और फ्यूचर में भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वही जैसे टिकटॉक, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनीज का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हर रोज ही चेंज हो रही है और हर बार कुछ नया आता ही रहता है। आज से 20 साल पहले याहू को लोग बहुत ज्यादा यूज करते थे, लेकिन इसकी जगह अब गूगल ने ले ली है। इसीलिए ऐसी कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो रातों रात चेंज ना हो और अपने पैसे की सेफ्टी बने रहे। रूल नंबर 3, फोकस ऑन आर्बिट्रेज। मान लो अगर आप कपड़े बेचते हो और आपने सूरत से कपड़े बेचने के लिए मुंबई में लाए। सूरत में आपने 10,000 में कपड़े खरीदे और मुंबई में आपने वो कपड़े 16,000 में बेचे और 6,000 का प्रॉफिट कमाया, तो इसे आर्बिट्रेज कहते हैं। ये थी प्लेस की आर्बिट्रेज। ऐसे ही टाइम की आर्बिट्रेज भी होती है। मान लो कि आपने 6 महीने पहले गोल्ड खरीदा 50,000 के भाव से और अब बेचा 55,000 में, तो इसे हम टाइम आर्बिट्रेज कहते हैं और हमें भी आर्बिट्रेज का फायदा लेना है। रूल नंबर 4, बाय बिजनेस एट हेवी डिस्काउंट। वॉरेन बुफेट कहते हैं कि जब लोग लालच में इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा डर जाओ और जब लोग डर कर सेल कर रहे हो तो थोड़ा लालची बनो। इसका मतलब हमें तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट थोड़ा गिरा हो। इस समय पर हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के शेयर भी कम कीमत पर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल 2008 क्रैश,
और 2020 में पैंडेमिक सिचुएशन में इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका था। जब कोई अच्छी कंपनी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम में फंस जाती है तो लोग उसके शेयर्स बेचते हैं और शेयर प्राइस नीचे आती है। तब हमें ये देखना चाहिए कि क्या कंपनी वापस रिवाइव कर पाएगी, क्या कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है। अगर हाँ तो इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स आप कितने कम कीमत पर या डिस्काउंट पर खरीदते हो उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ है और आप उसे 80 लाख में खरीद रहे हो तो आपका 20 लाख का प्रॉफिट तो खरीदते समय ही हो गया। रूल नंबर 5, बाय बिजनेस विद मोट। जिस भी बिजनेस में हम पैसा लगा रहे हो तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ऐसी क्या खास चीज है जो हमारे बिजनेस के अलावा किसी और बिजनेस के पास नहीं है। इसे ऑथर मोट कहते हैं। मोट यानी किले के चारों तरफ बनी हुई खाई जिसे पार कर कोई दुश्मन अंदर ना आ सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई किराना दुकान है तो आपकी दुकान के सामने कोई भी दूसरी दुकान बना सकता है, लेकिन अगर आपकी कंपनी सिविल एक्सप्लोसिव यानी गोला बारूद बनाती हो तो कोई और आके आपके सामने गोला बारूद बनाने की फैक्ट्री नहीं बना सकता, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ कुछ ही कंपनीज को ये परमिशन देती है। और एक एग्जाम्पल, जैसे बड़ी कंपनीज की ब्रांड इमेज बहुत ही स्ट्रांग होती है, उनके सामने छोटी कंपनी सरवाइव नहीं कर पाती और लोग भी अच्छा ब्रांड इमेज वाली कंपनी से ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले ये देखें कि क्या आपकी कंपनी के पास कोई मोट है या फिर नहीं। रूल नंबर 6, बेट हेविली व्हेन ऑड्स आर इन योर फेवर। चलिए एक बेट लगाते हैं। अगर हेड आया तो आपके लगाए पैसे डबल हो जाएंगे और अगर टेल आया तो आपके इन्वेस्ट किए पैसे 0 हो जाएंगे। यहाँ पर आप कितने पैसे लगाओगे? ऑथर हमें एक फॉर्मूला बताते हैं जिसे कैली फॉर्मूला कहते हैं, जिसके हिसाब से आपको 20% पैसे ही लगाने चाहिए। इस फॉर्मूला के हिसाब से जब आपकी जीतने की संभावना बहुत ज्यादा हो तभी आपको हेविली इन्वेस्ट करना चाहिए। जब पटेल्स ने मोटर्स में इन्वेस्ट किया था तब ऑड्स 100% उनके फेवर में थे, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा दी थी। लेकिन इस बात की उन्हें गारंटी थी कि मोटर बिजनेस फ्यूचर में बहुत अच्छे से चलेंगे। जब आपको पता चले कि कोई स्टॉक आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से कम मिल रहा है और उसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है और ऑड्स 100% आपके फेवर में है, तभी आपको इन्वेस्ट करना है। यानी हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। और यही है क्लासिक धंधो। अब हम क्लासिक धंधो फ्रेमवर्क के 6 रूल्स की क्विक समरी देखेंगे। रूल नंबर 1, बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस। पटेल्स जानते थे कि नया बिजनेस बनाने में बहुत पैसा लगता है और पैसा लगाने के बाद भी बिजनेस चलने की संभावना कम होती है, इसीलिए पटेल्स ने बने बनाए मोटर्स बिजनेस खरीदना पसंद किया। रूल नंबर 2, बाय बिजनेस विद स्लो रेट ऑफ चेंज। चेंज इज एनिमी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसीलिए ऐसे बिजनेस या स्टॉक में पैसा लगाए जिसका रेट ऑफ चेंज बहुत कम या फिर ना के बराबर हो। रूल नंबर 3, फोकस ऑन आर्बिट्रेज। इसमें हमने देखा था कि एक जगह सस्ती मिलने वाली चीज को दूसरी जगह महंगा बेचा जा सकता है और ये टाइम के साथ भी अप्लाई होता है। हमने गोल्ड का एग्जाम्पल देखा था। रूल नंबर 4, बाय बिजनेस एट हेवी डिस्काउंट। जब सब खरीद रहे हो तो थोड़ा डर जाओ और जब सब बेच रहे हो तो थोड़ा लालची बनो। यानी जब मार्केट गिरे तब सिर्फ अच्छी और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करें। मार्केट गिरा है और सब सस्ते में मिल रहा है ये सोचकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। अपने हार्ड अर्न पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करें। इस पॉइंट में हमने ये भी देखा था कि जब आप हैवी डिस्काउंट पर खरीदते हैं तब खरीदते समय ही आपका पैसा बढ़ जाता है। रूल नंबर 5, बाय बिजनेस विद मोट। ऐसी क्या चीज है जो आपके बिजनेस या फिर स्टॉक को बाकी से अलग बनाती है और आपके पास मोट है या फिर नहीं है। रूल नंबर 6, बेट हेविली व्हेन ऑड्स आर इन योर फेवर। जब 100% ऑड्स आपकी तरफ हो यानी कि संभावना आपकी तरफ हो तभी आपको हेविली इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे पटेल्स ने किया था जब उन्हें मोटर्स खरीदने थे। दोस्तों, ये पॉइंट्स मैंने कवर किए द धंधो इन्वेस्टर बाय मोहनीश पाबिराय इस बुक से। आई होप कि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। दोस्तों, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमारे पास फाइनेंशियल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। बिना फाइनेंशियल नॉलेज के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसीलिए आप मेरे इस चैनल इन्वेस्टमेंट रैली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिलती रहे। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।